गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको कॉपी कमांड के बारे में बताऊंगा। कॉपी कमांड को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कमांड के नाम से जानते हैं। सीपी कमांड कॉपी कमांड फाइल को कॉपी करने के लिए उपयोग होती है। कॉपी करते समय ओरिजिनल फाइल की फाइल परमिशन पूर्ववत रहती है। कॉपी करने के लिए सोर्स फाइल के लिए रीड परमिशन तथा टारगेट फाइल्स के लिए राइट परमिशन होना आवश्यक है, अन्यथा एरर मैसेज जनरेट होता है। क्लियर है? सिंटेक्स देखते हैं। $CP स्पेस file1 स्पेस file2। हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी में file1 नाम की फाइल को file2 नाम से कॉपी कर रहे हैं। हमने क्या कमांड दिया, cp file1 स्पेस file2, मीन्स file1 भी कॉपी फाइल आपकी रहेगी और उसी प्रकार से file2 नाम से एक और इसकी file1 की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? मीन्स file1 क्या आपका सोर्स हो गया, ये जो file1 है ये आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया। file2 आपका क्या हो गया, टारगेट फाइल हो गई। मीन्स सोर्स में भी आपकी वो फाइल रहेगी और टारगेट में भी फाइल रहेगी। मीन्स सोर्स डायरेक्टरी में भी वो आपकी फाइल शो होगी और टारगेट डायरेक्टरी में भी फाइल आपकी वो शो होगी। कमांड में पाथ नेम के स्पेसिफाई किया जा सकता है। टारगेट फाइल के एग्जिट होने की स्थिति में सीपी कमांड के दौरान पुरानी फाइल ओवरराइट होती है। यदि टारगेट कोई डायरेक्टरी है तब सीपी कमांड सोर्स फाइल को टारगेट डायरेक्टरी में उन्हीं नामों से कॉपी करती है। कॉपी करने के लिए सोर्स फाइल के रूप में एक से अधिक फाइल नेम्स स्पेसिफाई किया जा सकते हैं। किसी डायरेक्टरी को सोर्स नेम के रूप में स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है? इस प्रकार से यदि हम अभी तो हमने क्या किया, सेम डायरेक्टरी में उसी फाइल को कॉपी किया, लेकिन यदि हमको किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना है तो जैसे हम मूव कमांड में कमांड यूज करते थे पाथ के माध्यम से, इसी प्रकार से हम इसमें भी पाथ देकर फाइल को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। cp file1 स्पेस जहां पे हमारी डायरेक्टरी हो उसका नाम, जिस नाम से हमको डायरेक्टरी को ले जाना हो उस डायरेक्टरी का, उस फाइल का नाम लिखेंगे। क्लियर है? मीन्स पाथ के माध्यम से भी हम फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी के आगे हम एक कमांड देखते हैं, cmp। कौन सा कमांड देखते हैं, cmp। cmp मीन्स कंपैरिजन। यदि हमको एक फाइल का कंपैरिजन किसी दूसरी फाइल के फाइल से करना है तो हम लोग cmp कमांड का प्रयोग करते हैं। cmp कमांड दो फाइल्स को बाइट बाय बाइट कंपेयर करता है तथा फाइल पहली उस स्थिति में डिस्प्ले करता है जहां फाइल में अंतर होता है। cmp कमांड पहले अंतर पर रुक जाती है। यदि हमारी दो फाइलों में कहीं पे भी अंतर है तो जो उसको पहला अंतर मिलेगा cmp कमांड वहीं पे रुक जाएगा और मैटर डिस्प्ले करेगा। फाइल्स में यदि किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है तो cmp कमांड कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता है। यदि मान लीजिए दोनों फाइल एक ही प्रकार की हैं, एक ही उसमें कंटेंट लिखे हुए हैं, हमने उसको कंपेयर किया तो कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा। जब फाइल में अंतर होगा तभी उसके कंटेंट डिस्प्ले होंगे और बताएगा कहां पे हमारा अंतर है। यदि उसमें कोई भी अंतर आपको नहीं है, फाइल में बाय बाइट बिल्कुल सेम फाइल है तो कोई भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। इस कमांड के माध्यम से हम ये करते हैं। इसी में cmp कमांड में हम देख कैसे यूज करेंगे। file1 लिखा, cmp file1 स्पेस file2। अब file1 से file2 की कंपेयर किया जाएगा। यदि कोई एरर होगा
जहां पे अंतर होगा, एरर मीन्स कहीं पे अंतर होगा फाइल्स में, तो वो पूरे उसका कंटेंट आपको डिस्प्ले होगा। यदि फाइल 1 और फाइल 2 में कोई भी अंतर नहीं होगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। उसमें हम एक ऑप्शन यूज करते हैं -L। यह लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले करता है जिसमें दो फाइल्स के बीच प्रत्येक अंतर को डिस्प्ले किया जाता है। मीन्स -L का प्रयोग करके फाइल की लॉन्ग लिस्ट के रूप में हम फाइल के अंतर को डिस्प्ले करते हैं। इस प्रकार से हम आज CP और CMP के बारे में हमने पढ़ा।